डेयरिंग ग्रेटली एक ऐसी दुनिया में कमजोर होने के साहस के बारे में एक किताब है जहां हर कोई मजबूत आत्मविश्वासी दिखना चाहता है और जैसे वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। डेयरिंग ग्रेटली श्योर मेरे लिए एक सरप्राइज हिट था। सबसे पहले, यदि आप ब्रेन ब्राउन को नहीं जानते हैं तो वह एक सामाजिक कार्यकर्ता, शोधकर्ता, पीएचडी और मानव विशेष रूप से विषयों या साहस, भेद्यता और शर्म जैसी भावनाओं की खोज करता है। उसकी टेड टॉक सिमोन सिनेक की स्टार्ट विथ व्हाई ऑन द टॉप टेड टॉक्स ऑफ ऑल टाइम लिस्ट में 25 मिलियन व्यूज के पीछे है। न्यूयॉर्क टाइम्स की उसकी 3 बेस्टसेलर्स में से एक यह किताब बताती है कि भेद्यता सभी भावनाओं के मूल में है, न कि केवल डर, चिंता और शर्म जैसे बुरे, लेकिन प्यार, आनंद और जुनून जैसे अच्छे भी। वह कहती हैं कि हम सभी अपने जीवन में थोड़ी अधिक भेद्यता का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह न तो बुरा है और न ही अच्छा है। यह बस है, और इसे अपनाने का अर्थ है साहसी होना। भेद्यता के बारे में यहाँ 3 सबक दिए गए हैं, और जब आप इससे सबसे ज्यादा डरते हैं तो आप इसमें कदम रखने के लिए कितने साहसी हो सकते हैं। 1. भेद्यता का अर्थ है ताकत, कमजोरी नहीं। 2. इसे दूर करने के लिए अपनी शर्म को समझें और बोलें। 3. बच्चे वही बन सकते हैं जो आप हैं, इसलिए एक रोल मॉडल बने। क्या आप खुलने और इस पुस्तक को अपने जीवन में उतारने के इच्छुक हैं? मुझे आशा है कि आप हैं, क्योंकि ब्रेन के विचार बहुत शक्तिशाली हैं। पाठ 1. यदि आप कमजोर हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप मजबूत हैं। सबसे पहले, ब्रेन भेद्यता के बारे में 2 मुख्य बिंदु बनाता है। जोखिम अच्छा या बुरा नहीं है। यह एक काला और सफेद विषय नहीं है। यह जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, और यदि आप इसका अनुभव करते हैं तो इसका मतलब है कि आप चीजों को महसूस करने में सक्षम हैं। अपने आप को वास्तव में कमजोर होने देना शक्ति और साहस का प्रतीक है। उन चीजों से बचना बहुत आसान है जो आपको कमजोर बना सकती हैं, बजाय उनमें झुक जाने के। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम बहुत सी अच्छी चीजों से चूक रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने कभी किसी से प्यार किया है तो आप जानते हैं कि प्यार में होना आपको बहुत कमजोर बनाता है। आप किसी को अपने दिल में आने देते हैं और उन्हें अविश्वसनीय शक्ति देते हैं, जिसमें आपको चोट पहुंचाने की शक्ति भी शामिल है। लेकिन केवल अगर आप भेद्यता की इस स्थिति को स्वीकार करते हैं तो क्या आपके पास उस रिश्ते से मिलने वाले प्यार, आनंद और दया का अनुभव हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भेद्यता न केवल दर्द और दुख का स्रोत है, बल्कि कई सकारात्मक भावनाओं की जड़ भी है। दूसरा, आप उन चीजों से छिप सकते हैं जो आपको कमजोर बनाती हैं। काम पर एक परियोजना के लिए जिम्मेदारी। वह लड़की या लड़का जिसे आपने हमेशा के लिए नहीं देखा है। वह कला जिसे आप बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक पुलिस वाला बाहर है। भेद्यता में झुकना कुछ ऐसा है जो केवल मजबूत, वास्तव में साहसी ही कर सकता है। पाठ 2. इसे समझकर और जोर से बोलकर शर्मिंदगी से बचने की क्षमता विकसित करें। बोलने वाले टमटम पर पूरी तरह से बमबारी करने से बुरा क्या है? बोलने वाले टमटम को बमबारी करने
और फिर कभी नहीं करने के बारे में शर्म आ रही है। एक उद्धरण है जो जाता है, असफलता अस्थायी है, छोड़ना वह है जो इसे स्थायी बनाता है। शर्म की बात है जो आपको छोड़ देती है। मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बेटे के लिए नहीं था जब वह छोटा था। मुझे शर्म आती है कि मैंने एक अच्छा वेडिंग प्लानर बनने की ज्यादा कोशिश नहीं की। मुझे काम पर शर्म आती है क्योंकि मेरे सहकर्मी मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बात करते हैं। क्या आपने इनमें से कुछ सोचा है? या अन्य विविधताएं? मुझे यकीन है आपके पास है, लेकिन क्या आपने उन्हें कहा है? इसे आजमाएं। मैंने आज सुबह ही किया। आपके द्वारा व्यक्त की जाने वाली हर एक शर्मिंदगी में उपहास का एक निश्चित स्तर पाया जाता है। वास्तव में आपको किस बात पर शर्म आती है, इसका पता लगाने और इसे जोर से कहने से शर्म से बहुत शक्ति मिलती है। कोई शर्म की बात नहीं करना चाहता। यह असुविधाजनक है, लेकिन आप जितना कम करते हैं उसमें उतनी ही अधिक शक्ति होती है। इसके बजाय इसे खींचो, इसे बाहर खींचो, इसे प्रकाश में फेंक दो और इसे सीधे संबोधित करें। आप देखेंगे कि चीजें उतनी चिंताजनक नहीं हैं जितनी वे प्रतीत होती हैं और आप अतीत की असफलता को जी सकते हैं। पाठ 3, अपने भविष्य के बच्चों के लिए एक आदर्श बने। यह एकमात्र तरीका है जिससे वे सीखते हैं। आपके बच्चे हैं या नहीं, मैंने सोचा कि यह दूर ले जाने लायक था। आपके बच्चे केवल वे गुण प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पास हैं। यदि आप मैला हैं, तो आपके बच्चे मैला होंगे। यदि आप संगठित हैं, तो आपके बच्चे संगठित होंगे। और अगर आप लगातार शर्म से ग्रस्त हैं, तो आप अपने बच्चों को भी ऐसा ही महसूस कराकर उन्हें परेशान करेंगे। किसी घटना, व्यवहार या यहाँ तक कि दूसरों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है, इसके बारे में शर्म की बात है। इसलिए यह आपका काम है कि आप अपने घर और परिवार को शर्ममुक्त क्षेत्र बनाएं। यह एकमात्र तरीका है जिससे आपके बच्चे बड़े होकर योग्य, प्यार और वास्तव में स्वयं बनने में सक्षम महसूस करेंगे। ईमानदारी, साहस और महत्वाकांक्षा जैसे मूल्यों की बात करने के बजाय उन्हें जिएं। ईमानदार हो, हिम्मत रखो, महत्वाकांक्षी बनो। सबसे अच्छी चीज जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, चाहे वह पैदा हुए हो या नहीं, एक रोल मॉडल बनना है। यह सभी माता पिता की जरूरत है। मुझे लगता है कि ब्रेन की टेड टॉक और काम इतने सारे लोगों के साथ प्रतिक्रिया करता है कि वह उन सभी संघर्षों से गुजरती है जो वह खुद का वर्णन करती है। जब उसे पहली बार पता चला कि भेद्यता किसी भी जीवन, विशेष रूप से किसी भी अच्छे जीवन के मूल में है, तो वह टूट गई। शोधकर्ता और वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं हैं। कमजोर होना। वे चीजों को मापने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे भविष्य की बेहतर भविष्यवाणी कर सकें। यह बिल्कुल विपरीत है, इसलिए उसे इस नई स्थिति और डेटा से निपटने में कुछ समय लगा। आप उसकी बातों और लेखन में महसूस कर सकते हैं। वह बकवास कलाकार नहीं है। उसने अंधेरा पक्ष देखा है और वह यहाँ हमें यह बताने के लिए है कि हमें न केवल यह करना है, बल्कि यह कि हम कर सकते हैं
और यह ठीक रहेगा। सीखने के लिए एक अद्भुत व्यक्ति। मैंने अत्यधिक हिम्मत करने की सलाह दी।